सोचिए, जरा रुक कर सोचिए। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह सिर्फ सुंदर नहीं है, वह रहस्यमय है और कई बार बेहद खतरनाक भी है। यह ब्रह्मांड हमें तारे दिखाता है, रोशनी दिखाता है, लेकिन इसके भीतर ऐसी शक्तियां भी छुपी हैं जो हमारी सोच से कहीं आगे हैं। और इन्हीं शक्तियों में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ना ही कोई कहानी। यह हमारे यूनिवर्स का एक असली हिस्सा है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल शक्ति नहीं है, बल्कि मास स्पेस और टाइम को मोड़ देता है। यानी स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह हैं और भारी चीजें उसे झुका देती हैं। 1916 में कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने साबित किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा सिकुड़ जाए तो लाइट तक बाहर नहीं निकल पाएगी। और यहीं से ब्लैक होल सिर्फ एक विचार नहीं, एक वैज्ञानिक संभावना बन गया। ब्लैक होल कोई खाली स्थान नहीं होता। असल में यह एक मरा हुआ तारा होता है। एक ऐसा तारा जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में अपने ही भार को सहन नहीं कर पाता। जब कोई बहुत विशाल तारा लाखों और करोड़ों सालों तक जलता रहता है तो उसके भीतर न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती रहती हैं। यही रिएक्शंस तारे को संतुलन में रखती हैं। लेकिन जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो यह संतुलन टूट जाता है। अब कोई प्रभाव ग्रेविटी को रोक नहीं पाता। ग्रेविटी लगातार हावी होने लगती है। अगर तारे का मास बहुत ज्यादा हो तो यह प्रक्रिया रुकती नहीं और तभी जन्म लेता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि लाइट तक उससे बाहर नहीं निकल पाती, और जब लाइट बाहर नहीं निकल पाती तो वह एरिया हमें पूरी तरह काला दिखाई देता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों ओर एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। इस सीमा के बाद कुछ भी वापस नहीं आता, ना प्रकाश, ना संकेत, ना जानकारी। इसीलिए इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब सवाल यह है, क्या ब्लैक होल समय को भी प्रभावित करता है? आइंस्टीन के अनुसार स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी समय को धीमा कर देती है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी अत्यधिक होती है। अगर आप वहां हो तो आपको समय सामान्य लगेगा, लेकिन दूर से देखने वाला व्यक्ति आपको रुका हुआ देखेगा। अब सोचिए, अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? फिल्मों में तुरंत डेथ दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग ग्रेविटी लगती है। इस प्रभाव को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। शरीर धीरे धीरे खींचता है और अंत में एटम तक टूट जाता है। ब्लैक होल कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है। यह हर चीज को दूर से खींचकर निगल नहीं लेता। असल सच्चाई यह है कि ब्लैक होल सिर्फ उसी चीज को अपनी ओर खींच पाता है जो उसके इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर जाती है। उस सीमा के बाहर मौजूद चीजें पूरी तरह सुरक्षित रह सकती हैं। अगर आज सूर्य की जगह उसी मास का एक ब्लैक होल रख दिया जाए तो पृथ्वी अब भी अपनी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। वह सिर्फ उसी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है जो बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जैसे तारे, गैस या धूल के बादल। ये पदार्थ सीधे अंदर नहीं गिरते, बल्कि पहले एक चमकदार और बेहद गर्म एक्रेशन डिस्क बनाते हैं और फिर धीरे धीरे ब्लैक होल के भीतर समा जाते हैं। आज हम जानते हैं कि लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे के केंद्र में सजिटेरियस ए मौजूद है। यह सूर्य से लगभग 40 लाख गुना भारी है और हमसे 26,000 लाइट ईयर दूर है। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की सीधी तस्वीर दिखाई। यह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, यह 100 साल पुरानी थ्योरी का प्रमाण था। थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते, वे धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इसे कहा जाता है
हॉकिंग रेडिएशन। इस प्रक्रिया में खरबों साल लग सकते हैं, लेकिन हाँ, अंत संभव है। ब्लैक होल हमें डराने के लिए नहीं है, वह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। यह विज्ञान का अंत नहीं, यह उसकी सीमा है, और हर सीमा के बाद एक नया सवाल जन्म लेता है। आप देख रहे थे क्यूरियोसिटी का अड्डा। मिलते हैं अगले वीडियो में।